काबा की तारीख क्या है? काबा कब बना और इसकी बुनियाद कब रखी गई और किसने रखी और काबा की अहमियत क्या है? इन सब सवालों का खुलासा करेंगे हम आज इस वीडियो में। काबा इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकाम के तौर पर जाना जाता है, जो सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या है। मुसलमानों के लिए काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम है। ये मक्का मुकरमा के हरम शरीफ के अंदर वाक़या है। इसका रूहानी और मजहबी अहमियत बेशुमार है और इसे इस्लाम के अहम इबादत जैसे हज, नमाज से जोड़ा जाता है। काबा की तारीख बहुत कदीम है। इसके बारे में मुख्तलिफ मजहबी रवायात हैं। मुसलमानों के मुताबिक काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था, ताकि ये जगह अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस हो। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के दौरान हजर अस्वद, जो अब काबा के दरवाजे के करीब नस्ब है, को नस्ब किया था। हजर अस्वद को अल्लाह की तरफ से निशान के तौर पर रखा गया था। काबा का मकसद इंसानियत को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना था। काबा की मुरम्मत और दोबारा तामीर। वक्त के साथ काबा को कई बार नुकसान पहुंचा और इसे मुख्तलिफ औकात में दोबारा तामीर किया गया। सबसे पहले मशहूर तामीर का अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, जब काबा को दोबारा बनाया गया। इसके अलावा हजाज बिन यूसुफ के दौर में भी काबा की दीवारों की मुरम्मत की गई थी। अब हम बात करते हैं मजहबी अहमियत की। काबा और इस्लामी अकीदा। काबा को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। ये मस्जिदुल हराम में वाक़या है और मुसलमान हर साल लाखों की तादाद में यहाँ हज के लिए आते हैं। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज में काबा की तरफ रुख कर नमाज पढ़ना फर्ज होता है, जिसे किबला कहते हैं। हज का फर्ज। हर मुसलमान पर जिंदगी भर में एक दफा हज फर्ज है, बशर्ते को वो इसकी इस्तिताअत रखता हो। हज के दौरान मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं और वो मुख्तलिफ इबादात करते हैं। काबा के तवाफ को तवाफ कहते हैं, जिसमें मुसलमान काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। काबा की दाखिली साख्त। काबा की इमारत मुरब्बा शक्ल की है और इसकी दीवारों पर एक स्याह रेशमी पर्दा, जिसे हम कस्वा कहते हैं, लगा होता है, जिस पर कुरान की आयत दर्ज होती हैं। काबा के अंदर सादा और खाली जगह, जहां इबादत नहीं की जाती मगर उसके बाहर तवाफ किया जाता है। काबा की तारीखी अहमियत। काबा का मजहबी इनकलाब। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फतह किया तो इसमें मौजूद बुतों को तोड़ दिया और काबा को दोबारा अल्लाह की इबादत के लिए मुख्तस किया। इससे पहले काबा में मुख्तलिफ बुतों की इबादत की जाती थी और मक्का के कबाइल इन बुतों की परस्तिश करते थे। काबा की तारीखी तामीर। काबा की इब्तदाई तामीर खजूर की टहनियों और मिट्टी से की गई थी। बाद में इसकी इमारत को पुख्ता पत्थरों से बनाया गया। इस वक्त काबा की शक्ल और इसका साइज मुख्तलिफ था। मौजूदा काबा की इमारत 43 फुट बुलंद और 36 फुट चौड़ी है और इसके गिर्द एक बड़ा सहन है, जहाँ मुसलमान तमाम इबादत सर अंजाम देते हैं। अब हम बात करते हैं काबा की रवायती और सकाफती अहमियत के बारे में। काबा सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं है, बल्कि ये अरब की तारीख, सकाफत और कौमी शनाख्त का हिस्सा भी है। ये इस्लामी माशरत और अकायद का मरकज है और तमाम मुसलमानों के लिए एक आलमगीर इलामत है। काबा की बुनियाद और इसकी मजहबी अहमियत इस्लाम की तारीख का एक अहम हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का काबा से ताल्लुक इसकी तारीखी और रूहानी अहमियत को मज़ीद मुस्तहकम करता है। काबा ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक इबादती मकाम है, बल्कि ये आलमी सतह पर इत्तेहाद, ईमान और रूहानियत का मजहर है।